नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, भारत सरकार की यूक्रेन रूस युद्ध में तटस्थ रहने की रणनीति कामयाब रही है। इसका ताजा सबूत यह है कि रूस ने भारत के एक फोन पर भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए सेफ पैसेज मुहैया करवा दिया। 2 मार्च को जब भारत के 1000 के करीब छात्र खार्किव में फंस गए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात करीब 8 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। इसके तुरंत बाद भारतीय छात्रों को खार्किव से सुरक्षित निकालने के लिए सेफ पैसेज दे दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को यही आग्रह किया था। खार्किव अब करीब करीब रूस के नियंत्रण में है। रात को ही रूसियों की मदद से भारतीय छात्राओं को ट्रेन से यूक्रेन की पश्चिम सीमा की ओर रवाना कर दिया गया, जबकि छात्रों को 3 मार्च को सुबह निकाला गया। रूसी सेना ने उन इलाकों को छोड़ दिया जहां भारतीय छात्र फंसे हुए थे और जिन्हें भारत ने टारगेट नहीं करने का आग्रह किया था। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी थी कि भारतीय छात्र अपने वाहनों पर या पैदल चलते हुए भारतीय झंडा लेकर यूक्रेन से निकल रहे थे, तो उन्हें न यूक्रेन की सेना ने रोका, न रूसी सेना ने रोका। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में भी बिना वीजा प्रवेश करने दिया। इस तरह के भी बहुत सारे वीडियो आए हैं जब पाकिस्तानी छात्रों ने कहा कि आज उन्हें लग रहा है कि भारत का कितना सम्मान है विदेशों में, क्योंकि पाकिस्तानी छात्रों को बिना वीजा के प्रवेश नहीं करने दिया गया, जबकि भारतीय छात्रों को बिना वीजा के ही प्रवेश करने दिया गया। 27 फरवरी को इन चारों स्थानों पर भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सीमाओं से लगते इन चारों देशों से समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वीके सिंह को भारत के विशेष दूत के तौर पर इन देशों में भेजा था। और इसी का नतीजा था कि भारतीय छात्र जब इन देशों की सीमाओं में प्रवेश किए तो उससे पहले वहां की सरकारों से बातचीत हो चुकी थी और उनको सुरक्षित वहां पर आने दिया गया। खार्किव पर जब रूस का नियंत्रण होने की खबर आई तो भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करके 2 मार्च शाम 6 बजे तक खार्किव छोड़ने के लिए कहा था। पहले उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचने को कहा गया था, लेकिन ट्रेन आई तो भारतीय छात्रों को चढ़ने नहीं दिया गया और जो छात्र चढ़े उन्हें पीटकर उतार दिया गया। इस संबंध में एक छात्र ने रेलवे स्टेशन से ही एक वीडियो संदेश जारी किया। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग अभी है खार्किव रेलवे स्टेशन पे और हम 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। एक ट्रेन आके चली जा चुकी है और जिसमें से सबको बाहर निकाला गया है। मुझे नहीं पता क्यों। हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम 3 घंटे से खड़े, ठंडी बढ़ रही है, बर्फ पड़ रही है और हमें नहीं पता कि अगली ट्रेन में भी हमें घुसने दिया जाएगा या नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूँ बाकी का व्यू कि कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, कब तक हमें सिचुएशन ये सुधरेगी। तो गाइस हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी मीडिया हाउसेस है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आप लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। हमारे साथ लड़कियां भी है जो भी बहुत घंटों से खड़ी हुई है। खाने पीने का भी वही सेम सिनेरियो है कि बस रेलवे स्टेशन पे आए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और ये सब सीन की वजह से ये चीज़ें हो सके उतनी जल्दी आप सॉल्व करवाइए। इस संदेश के वायरल होते ही भारत ने 2 कदम उठाए। पहला यह कि भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करके एक नई एडवाइजरी जारी करेगी। शाम को छात्रों को कहा गया कि जिन स्टूडेंट्स को वाहन नहीं मिले हैं और जो रेलवे स्टेशन पर हैं और उन्हें 4 रास्तों से पैदल ही
चल करके पहुंचना चाहिए। ये चारों रास्ते 11 से 16 किलोमीटर तक थे। रेलवे स्टेशन से 11 से 16 किलोमीटर के बीच में वो रास्ते थे और ये सीमाएं थी। वहां पर पहुंच जाए तो वहां पर सारा इंतजाम दूतावास ने किया था। हर हाल में यूक्रेनियन समय के अनुसार शाम 6 बजे तक पहुंचने के लिए इनको इस एडवाइजरी में कहा गया। यह एडवाइजरी भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे जारी की गई थी। यूक्रेन का 6 बजे का मतलब भारत का रात्रि 9 बजे था, यानी 4 घंटे का समय भारतीय छात्राओं को जो 1000 के करीब रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए थे उन्हें कहा गया। लेकिन उसके बाद दूसरा कदम यह उठाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूस के राष्ट्रपति से बात करके इन चारों रास्तों पर सेफ पैसेज मांगा, जो तुरंत मुहैया करवा दिया गया। तो भारत की रणनीति यह रही कि छात्राओं को वहीं पर रोका गया रेलवे स्टेशन से और वहीं से बाहर निकाला गया और छात्रों को कहा गया कि जो वहां पहुंच सकते हैं वहां पहुंचे, जो नहीं पहुंच सकते थे उनको फिर 3 तारीख को सुबह निकाला गया। इधर भारत में विपक्षी नेताओं ने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार की लापरवाही के कारण भारतीय छात्रों को समय पर नहीं निकाला गया। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार ने रूस की नीयत को समझने में भूल की। भारत को लगा कि यूक्रेन शायद 1-2 दिन में घुटने टेक देगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा, या रूस इतने दिनों तक युद्ध नहीं करेगा। इसलिए सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को सही समय पर यूक्रेन से नहीं निकाला। यह यशवंत सिन्हा ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा। और भी बहुत सारी बातें कही हैं जिनका जिक्र करने की यहां जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी यूक्रेन से आ रहे छात्रों के ऐसे वीडियो ट्विटर पर डाले जिससे भारत सरकार के खिलाफ वातावरण बने। टारगेट उत्तर प्रदेश का चुनाव था। जब भारत सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सीमाओं पर बैठकर भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत भेजने के लिए समन्वय कर रहे थे, ठीक उस समय 2 मार्च की दोपहर को राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके मोदी पर 3 सवाल दाग दिए। अब विपक्ष के नेता यह नहीं समझ पा रहे कि यह समय सरकार को सहयोग देने का है या सरकार पर सवाल दागने का है। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया गया कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर के समय मोदी बंगाल के चुनावों में लगे थे, इसलिए लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। आपको याद होगा उस समय गैस की, ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस हुई थी और हॉस्पिटल्स में कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी दम तोड़ा था। और विपक्ष के नेताओं ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि ठीक उसी तरह अब मोदी यूपी के चुनाव में लगे हैं और भारतीय छात्रों को युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। लेकिन यह सच नहीं था, यह सच नहीं है कि भारत ने छात्रों को समय पर निकालने की कोशिश नहीं की। भारतीय दूतावास जनवरी में ही सक्रिय हो चुका था। यूक्रेन में सभी भारतीयों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने को कहा गया था ताकि जरूरत पड़ने पर सभी भारतीयों की पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के पास हो कि कौन कहां पर है। विपक्ष के सवालों के बीच यह भी जान लीजिए कि भारत की ओर से कब कब और क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई थी। यह एडवाइजरी की पूरी लिस्ट विपक्ष के आरोपों को गलत साबित करती है। 15 फरवरी को, जबकि युद्ध हुआ है 24 फरवरी को, 15 फरवरी को यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने पहली बार एडवाइजरी जारी करके भारतीय नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने का आग्रह किया था। 16 फरवरी को एयर बबल अरेंजमेंट के तहत यात्रियों पर लगी कैप हटा दी गई थी।
18 फरवरी को ऐलान किया गया कि 22 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी को एयर इंडिया की उड़ानें चलेंगी। 20 फरवरी को यूक्रेन से कोई बुकिंग नहीं होने के कारण एयर इंडिया उड़ानें स्थगित करने पर विचार कर रही थी। 18 को एडवाइजरी जारी की गई, 22 को पहली फ्लाइट थी, 20 तक कोई भी बुकिंग नहीं आई, यानी लोग खुद निकलने को तैयार नहीं थे। जबकि पहली एडवाइजरी कब जारी की गई थी? 15 फरवरी को। 20 फरवरी को ही मिशन ने, भारतीय दूतावास ने एक और एडवाइजरी जारी करी। इसमें सभी भारतीयों से सख्ती के साथ यूक्रेन छोड़ने का आग्रह किया गया। पहली एडवाइजरी 15 को, दूसरी एडवाइजरी 20 को, और इस बीच 18 को यह एडवाइजरी जारी की गई कि 20, 22 और 24 को फ्लाइट चलेंगे। 22 फरवरी को अतिरिक्त उड़ानों को लेकर तीसरी एडवाइजरी जारी की गई और 22 फरवरी को ही यूक्रेनी विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन कक्षों के संबंध में चौथी एडवाइजरी जारी की। यह एडवाइजरी भारतीय दूतावास के आग्रह पर विश्वविद्यालयों की ओर से जारी की गई थी कि ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, क्योंकि कई छात्र ऑनलाइन कक्षाओं के अभाव में यूक्रेन छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए भारत सरकार ने यह भी प्रयास किया कि वहां के विश्वविद्यालय इस तरह की एडवाइजरी जारी करें कि ऑनलाइन क्लासें होंगी। 22 फरवरी को 2 रूसी भाषी अधिकारियों को भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद के लिए कीव भेजा गया। 24 फरवरी को जब युद्ध छिड़ गया तो हवाई क्षेत्र को बंद करके भारतीय छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का वैकल्पिक व्यवस्था की गई और नई हेल्पलाइनें शुरू की गई, जो चारों पड़ोसी देशों के अंदर से शुरू की गई थी। 1 मार्च को कीव में रह रहे सभी भारतीयों को उस दिन कीव छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई। भारत के विदेश सचिव ने रूस और यूक्रेन के राजदूतों को बुलाकर भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकाले जाने की गारंटी मांगी। रूस से भी और यूक्रेन से भी, दोनों राजदूतों को विदेश सचिव ने विदेश मंत्रालय में बुलाकर उनसे यह कहा। रूस और यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावासों ने भी वहां की सरकारों से इसी तरह का सुरक्षित रास्ता देने के लिए कहा। साइमल्टेनियसली सारी चीजें हो रही थी, जबकि गलती भारतीय छात्रों की थी जिन्होंने 15 फरवरी की एडवाइजरी के बाद भी वहां से निकलने का बंदोबस्त नहीं किया था। हां, यह ठीक है कि मोदी सरकार ने छात्रों को मुफ्त में लाने का सही समय पर इंतजाम नहीं किया। वह युद्ध शुरू हो जाने के बाद ही किया, जबकि शुरू में जब एयर इंडिया ने फ्लाइट चलाई थी तो उसका किराया 75,000 रुपये रखा गया था, जबकि एयर फ्रांस का किराया 3 गुना था। यह भी ध्यान रखिए। सभी छात्र, यह ठीक है कि अचानक जो इमरजेंसी आती है उसमें सभी छात्रों उतनी व्यवस्था नहीं कर पाते और सभी छात्र तुरंत इंतजाम नहीं कर पाए। जब युद्ध शुरू हो गया तो हड़बड़ी में सारे इंतजाम भारत सरकार ने किए। छात्रों से कहा गया कि वे किसी भी तरह पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के रास्ते पर पहुंचे, जहां भारतीय दूतावास के लोग उनकी मदद करेंगे, और यह सही समय पर हुआ। पहले पर्याप्त समय दिया गया, कम से कम 8-9 दिन थे छात्रों के पास इंतजाम करने के और जाने के, और विमान चल रहे थे। 24 तारीख तक तो विमान चल रहे थे, उसके बाद विमान बंद हुए और फिर यह कहा गया कि आप वहां पर पहुंचिए बॉर्डर पर, वहां से उसके बाद लाने की जिम्मेदारी फिर भारत सरकार ने ली और ऑपरेशन गंगा के तहत सभी भारतीय छात्रों को बिना विमान का किराया दिए भारत सरकार भारत में वापस लाई। भारत सरकार ने खुद सारा खर्च उठाया। तो इसलिए मित्रों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही अगला वीडियो आएगा आपको सूचना आए। मेरे अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।